फेस वॉश अच्छा है, साबुन अच्छा है, चेहरा धोने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए, या फिर वो चीज़ सबसे अच्छी है जिसको मैं इस वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखते रहिए वो ये पूरी वीडियो और देखें कि आपको आज क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फैसल सैयद। जी जनाब, आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो ये है कि चेहरा धोने के लिए अमूमन लोगों की फरमाइश होती है, हमें भी आता है कि डॉक्टर साहब फेस वॉश चाहिए, आपके पास फेस वॉश की कितनी वैरायटी मौजूद है, साबुन चाहिए, सोप कौन कौन से आप बनाते हैं। जब बनाते हैं हम सब चीज़ें, फ़ेस वॉश भी बनता है, सोप भी बनता है, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बड़ा फेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी कोशिश ये होती है कि उनको अच्छी तरह से गाइड किया जाए। मैं उनसे कहता हूँ कि फ़ेस वॉश और साबुन छोड़ दीजिए। अगर आपने अपनी जल्द को खूबसूरत रखना है, लंबे अरसे तक जवान रखना है, लंबे अरसे तक टाइट रखना है, तो फ़ेस वॉश भी छोड़ दें, साबुन भी छोड़ दें। हालांकि ये मेरी भी प्रोडक्ट्स हैं, बिकती भी हैं। कुछ लोग नहीं मानते तो उनको हम भिजवा देते हैं, लेकिन जो कायल हो जाते हैं वो फिर बाद में 2-3 महीने के बाद शुक्रिया ज़रूर अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा गाइड किया था। अब वजह क्या है कि मैं फ़ेस वॉश के और साबुन के क्यों इतना हक़ में नहीं हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़ेस वॉश जितना मर्ज़ी अच्छा हो, साबुन जितना मर्ज़ी अच्छा हो, या आपके चेहरे को खुश्क करता है, या आपके चेहरे से अननेसेसरीली जो ऑयल है उसको ख़त्म करता है, या आपके स्किन पे एक्स्ट्रा ड्राइनेस लेके आता है, जिसकी वजह से फिर झुर्रियाँ भी आती हैं, कुछ लोगों को झाइयाँ भी आती हैं, कुछ लोगों की स्किन डैमेज भी हो जाती है। और इसका इस्तेमाल लोगों को तो मैंने देखा है कि दिन में 3-3 4-4 दफ़ा वो साबुन से और फेस वॉश से मुंह धो रहे होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ बहुत ही शौक़ है तो चलो दिन में एक दफ़ा तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका कभी आप इंग्रेडिएंट्स देखिए तो ये इतना स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं होता जितना इसको बताया जाता है, बयान किया जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि ना करें। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया, मैंने अपने चेहरे पे साबुन और फेस वॉश को कभी इस्तेमाल नहीं किया। 1.5 साल तकरीबन हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको छोड़ने से मुझे फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अपने फैमिली में भी, अपने जो मेरे इमीडिएट फैमिली है, मेरे बीवी बच्चे, उनको भी मैं ये फ़ेस वॉश इस्तेमाल नहीं करने देता। तो क्योंकि मुझे पता है कि इसमें सल्फ़ेट्स भी हैं, इसमें पैराबेन्स भी हैं, इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जो आपको स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो इसलिए मेरा कभी भी वोट नहीं होता कि फ़ेस वॉश लिए जाएं। अब फ़ेस वॉश चाहे एक्सपेंसिव हो चाहे सस्ते हों, उसमें कहा जाता है ये नीम का है, ये हल्दी का है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट डला होगा कोई 1%, 2%, 3%, बाकी 99, 98, 97% जो सब सारा का सारा केमिकल ही होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से धोखा मत खाइए, और अपने स्किन को महफूज रखना है तो इनसे दूर रहिए। फिर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब फिर क्या करें, हमने अगर चेहरा साफ़ करना है, चेहरा धोना है तो फिर क्या करें। देखें, चेहरे को अगर हम साफ़ पानी से दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा धो लेते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ़, ये काफ़ी है। लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा है, धुआं है, गर्द है, गुबार है, तो हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा आप हल्का सा स्क्रब कर सकते हैं, जिसका भी मैं आपको एक नुस्खा भी बताऊंगा। एक पूरी आपको एक पाउडर फेस वॉश का बताता हूं, जिसको आप एज ए स्क्रब यूज़ कर सकेंगे, आप उसको मास्क के तौर पे भी यूज़ कर सकेंगे, और आप उसको चाहें तो फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब आ जाते हैं नुस्खे की तरफ। मैंने आपको बता दिया कि मैं फ़ेस वॉश और साबुन के हक़ में नहीं हूँ। नुस्खा नोट कीजिए। इसमें आपने लेने हैं 6 चम्मच टेबल स्पून जौ का आटा लेना है आपने। 2 टेबल स्पून आपने इसमें लेनी है गुलाब की पत्तियों का पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें आपने लेना है बेसन का। आधा टेबल स्पून आपने इसमें लेना है मुल्तानी मिट्टी का, और अगर आप चाहें तो आधी चमची से भी कम 1-2 चुटकियाँ आप इसमें हल्दी की डाल सकते हैं। बस ये आपका नुस्खा तैयार हो गया, आपका ये पाउडर तैयार हो गया। आपने इसको रख लिया, अपने जहाँ पे भी आपने चेहरा धोना होता है वहाँ पे रख लीजिए। थोड़ा सा इसमें से पाउडर लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसको दोनों हाथों पे लगाइए, चेहरे पे मल लीजिए और धो लीजिए।
یہ آپ کا فیس واش ہو گیا۔ اگر آپ اس کو ایز اے اسکرب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، اور وہ ہے باریک پسی ہوئی کافی۔ آپ چاہیں تو اسی میں کافی بھی مکس کر کے رکھ سکتے ہیں، یا دونوں کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ڈیلی یوز کا رکھ لیجئے اور ایک اسکربنگ کے لیے آپ رکھ لیجئے، جس میں آپ نے 2 ٹیبل اسپون کافی کے ایڈ کرنے۔ اس پوری فارمولیشن میں 2 ٹیبل اسپون آپ نے کافی کو پیس کے استعمال کرنا ہے۔ جس دن آپ نے اسکرب کرنا ہو تو اس دن آپ تھوڑا سا بنا کے چہرے پہ لگا لیجئے، آدھا منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے، اس کے بعد اس کو اسکرب کر کے آپ اتار دیجئے، تو یہ آپ کا ایک اسکرب کے طور پہ یوز ہو جائے گا۔ کسی دن آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور ڈیپ کلینزنگ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی پاؤڈر کو عرق گلاب میں پیسٹ بنانا ہے۔ پیسٹ بنانے کے بعد چہرے پہ لگا لیجئے، 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے، اور اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے رب کر کے اتار دیجئے، تو یہ آپ کا ماسک تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی فارمولیشن سے آپ تینوں چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور تینوں کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ 2 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن اس کی عادی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے اسکن کے اوپن پورس بند ہو جائیں گے، آپ کے اسکن کے اوپر جو گلو آئے گا وہ سب پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے، وائٹ ہیڈز ختم ہو جائیں گے، آپ کی اسکن جو سی ہے بہت اچھی صاف ستھری لگے گی، جو کسی بھی فیس واش سے، کسی بھی صابن سے، کسی بھی طرح سے لگ ہی نہیں سکتی۔ وہ اس سادے سے نسخے کے ساتھ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کا مزید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سے چہرہ دھونے کے بعد آخر میں تھوڑا سا روغن بادام اپنے چہرے پہ لگا لیا کیجیے، مساج کر لیا کیجیے، بس پھر انجوائے کیجیے لمبے عرصے تک کے لیے خوبصورتی اپنی جلد کی، اپنی اسکن کی، نہ جھریاں، نہ جھائیاں، نہ داغ، نہ دھبے، نہ اوپن پورس، نہ بلیک ہیڈز، نہ وائٹ ہیڈز۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس نسخے سے اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے۔ پسند آئے تو لائک کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے، تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔